हेलो स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। भाई आज की क्लास में आपको बताऊंगा जो भी बच्चे जो हैं 2024-25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका पेपर में क्या क्या आपका सिलेबस है और पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, पेपर कैसा होगा, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग भी है। ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर में। आप जो है पेपर आपका 3 सब्जेक्ट से होगा, जो कि आपका मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज, मानसिक योग्यता, अंगणित और भाषा परीक्षण, जिसके आपको 40% करने होंगे और अंगणित के आपको 20 और भाषा के आपको 20% होंगे। ये जो आपकी मानसिक योग्यता है, ये टोटल आपका 50 नंबर का होगा, यानी कि 1% के लिए आपको मिलेगा 1.25 नंबर। और इस पूरे पेपर के लिए जो है टोटल 80% होंगे, और जिसमें 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, और इसके लिए आपको 120 मिनट करने के लिए मिलेंगे, मतलब 2 घंटे का आपको समय मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो पूरा पर्सन है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन होगा, यानी कि आपको बहुकल्प पर्सन मिलेंगे और उसके साथ ही आपको ओएमआर शीट मिलेगी, और इस ओएमआर शीट पर ही आपको पेपर को भरना होगा। साथ ही साथ इसमें दूसरी बात यह है कि भाई बच्चे को जो है इनके तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना जरूरी है, अनिवार्य है। पास होने के लिए कितने नंबर रखे गए हैं, ये जो आपके 40% है, 40% का 40% बच्चे को बिल्कुल राइट होना चाहिए, मतलब 40 में से उसको 16% बिल्कुल ठीक करने होंगे। अगर 40 में से 16% से नीचे कोई भी पर्सन वो गलत करता है, तो यहाँ पे गलती वो बच्चा फेल माना जाएगा। अंकगणित में जो है इसके 8% सही होने चाहिए, और भाषा में भी 8% बिल्कुल सही होने चाहिए, और ये अलग अलग सब्जेक्ट में ही पास होना चाहिए बच्चा। समझ में आ गया होगा आपको कि 40 में से 16 से नीचे परसेंट गलत होने नहीं चाहिए, बाकी उसके ऊपर जितने भी होंगे बच्चा पास माना जाएगा, और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। रही बात भाषा वाले पेपर की, भाषा वाले पेपर में आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप जिस भाषा में पेपर को देना चाहते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में, जो भी आप चाहो उसी भाषा में आप जो है पेपर को दे सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर पर्सन कोई गलत है तो उसके नंबर काट दिए जाएंगे, जीरो उसमें मिलेगा, उस पर कोई भी अंक उसका एक्स्ट्रा जो है नेगेटिव मार्क आपको नहीं करना होगा। उसके बाद आपका पेपर होगा कैसा ये देख लीजिए। मेंटल एबिलिटी के आपको जो है टोटल 40% मिलेंगे, और वो 40% कैसे होंगे, यहाँ पे आपको 10 भाग में पर्सन मिलेंगे और एक भाग में 4% होंगे दिए हुए। पहला भाग का जो पर्सन होगा, आपका पहला पर्सन मिलेगा आपको, यहाँ पे जो है 4 आकृति दी जाएगी। चारों आकृति में से 3 आकृति एक जैसी होंगी, एक आकृति कुछ भिन्न होगी, तो वो भिन्न वाली आकृति को आपको बताना है। जैसे कि इस पर्सन में आप देख रहे हो, यहाँ पे 4 आकृति है, ये आकृति में देखो तीनों तरफ एंगल बनाओ, तो ये वाली इनके अकॉर्डिंग अलग है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जब आप भाग 2 पे जाओगे, तो भाग 2 में आपको दूसरा प्रश्न मिलेगा, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि सदृश आकृति कौन सी है। सदृश मतलब सेम टू सेम आकृति हमें छांट के बतानी होगी। ये आपका प्रश्न चित्र है, इसके बिल्कुल समान आकृति इसमें से जो भी होगी वही आकृति पे आपको निशान लगाना होगी कि वो आकृति आपकी कौन सी होगी। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसकी सदृश आकृति ये है। फिर जब आप आगे बढ़ोगे पेपर में, तो आपको भाग 3 मिलेगा। भाग 3 में आपको क्या दिया जाएगा कि भाई आपको इसमें से एक आकृति दी जाएगी जिसका एक भाग आपका लुप्त मिलेगा। इस लुप्त वाले भाग को आपको बताना है कि भाई इसमें कौन सी आकृति रखेंगे कि जो बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। इसी तरीके से आपको भाग नंबर 4 मिलेगा। भाग नंबर 4 में एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, या प्रश्न चित्र देख रहे हैं, इससे ये पैटर्न बना, फिर इससे ये पैटर्न बना, तो अगली बार में आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा, इसमें से वो पैटर्न आपको ढूंढकर बताना होगा। उसके बाद आपको भाग नंबर 5 मिलेगा, और भाग नंबर 5 में आपको जो संबंध पहली आकृति का दूसरे से है, वही संबंध दूसरी का तीसरे से है, और वही संबंध तीसरे का चौथे से होना चाहिए। उसमें से आपको ये उत्तर आकृति ढूंढकर बतानी होगी कौन सी सही आंसर होगा। भाग 5 में जाओगे, भाग 5 में भी आपको मिलेगी आकृति, यहाँ से जो संबंध पहले का दूसरे से है, वही संबंध तीसरे का चौथे से होना चाहिए। उसी के अनुसार आपको यहाँ पे वो संबंध को ढूंढकर बताना होगा। फिर आपको भाग नंबर 6 मिलेगा। भाग नंबर 6 में भी आपको 4% मिलेंगे। इन 4% में क्या होगा, आपको ज्यामितीय आकृति दी जाएगी। ज्यामितीय आकृति का मतलब वो आपको कोई वर्ग दे सकता है, कोई वर्त दे सकता है। उस आकृति का जो खोया हुआ भाग है, ये वाला भाग, इसमें जो इसको आकृति को पूरा करेगा, वो उसमें से छांट के आपको बताना होगा कि भाई कौन सी आकृति का पार्ट जो है इसको पूरा कंप्लीट करेगा, यानी कि यहाँ पे आपको आकृति को पूरा करना होगा। भाग नंबर 7 में आप जाओगे, तो भाग नंबर 7 में आपको मिरर इमेज देखने को मिलेगी कि अगर इमेज को हम शीशे पे रख देते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वो शीशे में किस तरीके की दिखाई देगी, वो इमेज आपको ढूंढकर इसमें से बतानी होगी। उसके बाद भाग नंबर 8 मिलेगा आपको। भाग नंबर 8 में आपको एक कागज दिया जाएगा, इस कागज को मोड़ना है, मोड़कर फिर इसको काटना है, और काटने के बाद फिर से इसको दोबारा खोलना है। तो खोलने के बाद आपको कौन सी आकृति प्राप्त होगी, आपको ये बताना होगा। जैसे कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। फिर भाग नंबर 8 होगा। भाग नंबर 8 में आपको ढूंढना होगा कि भाई इसमें जो ये आकृति है ना, ये आकृति इसमें कहाँ पे छुपी हुई है। ये जो आकृति है, इस आकृति को आपको इस चित्र के अंदर ढूंढना है, और जहां पर भी आकृति होगी उसी के ऊपर आपको टिक लगा देना है।
फिर भाग नंबर आपको 10 मिलेगा। भाग नंबर 10 में ये जो दी गई आकृति है ये इन चित्र के अंदर ढूंढनी है कि इस चित्र, ये आकृति इस चित्र में कहाँ पे छिपी हुई है। जैसे कि इस वाले चित्र में आकृति कहाँ पे छिपी है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएगी भाई, ये वाली आकृति जो है इस चित्र में आपकी यहाँ पे छिपी हुई है, ये देखो। ठीक है, ये आपको भाग नंबर 10, टोटल 40% हो गए यहाँ से आपके रीजनिंग के मानसिक योग्यता के। उसके बाद आपको जो दूसरा भाग है वो आपका अंगणित का आएगा। अंगणित में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक आपको करने होंगे। टोटल के आपके 20% होंगे, जो कि आपके जो है 12 या 13 सब्जेक्ट से आते हैं। 12 या 13 चैप्टर्स आपको करने होंगे, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम के साथ ये आपका प्रतिशत हो गया, लाभ हानि, ये सारे चैप्टर्स मिला के जो है आपके उन सब से आपके जो है 20 नंबर के 20 सवाल आएंगे, जो कि यहाँ पे आपको करने होंगे। इस तरह के आपको सवाल मिलेंगे सारे के सारे। इसके बाद आपको अगला जो भाग मिलेगा वो आपका भाषा का मिलेगा, भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण में आपकी चॉइस है भाई, आप कौन सी भाषा को जो है यूज करना चाहोगे। हिंदी में पेपर देना है आपको, इंग्लिश में देना है, मलयालम में देना है, तेलुगु में देना है, वो जो भी भाषा आप चूज करोगे वही भाषा आपको मिल जाएगी। और मैथ के सवाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह के सवाल आपको वहाँ पे पेपर में करने को मिलेंगे। अगर आप ये सब चीजें अच्छे से करोगे तभी आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। हिंदी भाषा में आपको फिर से यहाँ पे जो है 4 अनुच्छेद मिलेंगे और अनुच्छेद आपको पढ़ना है। इस तरीके से आपको कहानी टाइप से मिलेगा और इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आपको इनमें से प्रश्न को ढूंढ के बताना है कि भाई कौन सा प्रश्न आपका राइट आंसर है। ये भी आपको यहाँ पे 20% मिलेंगे, मतलब एक अनुच्छेद में आपके 5% होंगे और 5 जो 20 4 अनुच्छेद आपको करने को मिलेंगे। यही आपका सिलेबस है जो आपके नवोदय के पेपर में आता है और यही सिलेबस को आपको तैयार करना है। इसके लिए आपके पास भरपूर टाइम है, अभी फॉर्म तो आया नहीं, फॉर्म जल्दी आने वाला है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे भी तैयारी आपको लगातार कराई जा रही है। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, जिससे कि आने वाले सारे अपडेट आप तक टाइम से पहुंचते रहें। और एक चीज और मैं बता दूं आपको बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मानसिक योग्यता में जो है ये आपके 40% है। इसमें हर एक बच्चा जो है आपके लगभग 38% बिल्कुल सही करता है, मुश्किल से उसका 1-2% गलत जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, जो बच्चे का सिलेक्शन जिसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका अंगणित। अगर अंगणित के आपके 20% है तो 20 में से अगर आपने या तो 20 या फिर 18% अगर बिल्कुल सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। साथ ही साथ अगर भाषा की बात करें तो भाषा में भी मैक्सिमम बच्चे जो है अधिकतर इसको सही करते हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं जिनकी यहाँ पे गलती जाती है। तो आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो आपको ध्यान देना है इस पे मैथ के पेपर पे, क्योंकि मैथ का जो सिलेबस है इसी में बच्चे मैक्सिमम ज्यादा गलतियां करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता तो चल ही गया होगा पेपर कैसा आएगा। तो इस पेपर की आप अच्छे से तैयारी करिएगा तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और बाकी ज्ञान कोचिंग आप लोगों के साथ है, सही जानकारी आप तक पहुंचाएगा और तैयारी भी अच्छे से कराएगा। अगर किसी को सिलेबस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको पता ही है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।